हाय बच्चों, कैसे हो आप लोग। चलिए, तो आज हम बात करेंगे रेजिस्टेंस के बारे में। ठीक है, तो इसमें आप सबसे पहला पॉइंट नोट कीजिएगा। तो पहले मैं इसको नोट कराता हूं, फिर हम अच्छे से इसको समझेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट नोट कीजिए, लिखिए। द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर, द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर ड्यू टू विच it opposes a o double p o s e oppose s o लगा लेना o double p o s e s opposes the flow of current, opposes the flow of current through it, through t h r o u g h, through it is called resistance, is called resistance। ठीक है जी। चलिए, अब इसका रीजन लिखता है कि रेजिस्टेंस का कारण है क्या, क्या चीज है कि जो आपका रेजिस्टेंस से उत्पन्न होता है। ठीक है, लिखे। when the electrons move from one part of the conductor to the other part, to the other part, they collide C O L L I D, collide मीन्स होता है टकराना, collide नोट कर लेना हिंदी में भी, टकराना। they collide with, अब अंडरलाइन करके लिखना है जो भी चीज लिखोगे, अदर इलेक्ट्रॉन्स, with other electrons and the atoms and ions, अंडरलाइन कर लेना आयंस तक, with the electrons and with the atoms and ions present within the conductor, तो due to these collisions C O L L O S I O N, collisions, there is some opposition, O P O S I T I O N, there is some opposition to the electrons, to the electron motion, MOTION, motion in the conductor, ठीक है जी। क्या फर्स्ट पॉइंट आपने लिखा है, द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर ड्यू टू विच इट अपोजिट द फ्लो ऑफ द मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि देखो, हमने बात की है कि जैसे आपके पास ये कोई कंडक्टर है, ये आपके पास कोई भी कंडक्टर है, तो हमने बात की थी कि इसके अंदर अरबों खरबों यानी कि असंख्य इलेक्ट्रॉन होंगे, सॉरी एटम्स होंगे, असंख्य क्या होंगे, एटम्स होंगे, ये सब एटम्स है आपके इसके अंदर। ठीक है, ये सब हमें पता है। ठीक है, ये एटम्स से भरा हुआ है, बिल्कुल भरपूर मात्रा में क्या है जी, इसके अंदर एटम्स है। चलो जी, ये सारे एटम्स है इसके अंदर, पूरा भरा हुआ है। अच्छा, और कुछ एटम्स क्या थे, हमने बात की थी कि एटम्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। तो कुछ एटम्स ने इलेक्ट्रॉन क्या किए, लूज किए अपने आउटर मोस्ट शेल के। तो जिन एटम्स ने इलेक्ट्रॉन लूज किया, मान लो ये कोई एटम था, इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया, ये खुद पॉजिटिव बन गया और ये इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, फ्री हो गया, खुद पॉजिटिव बन गया और इलेक्ट्रॉन हो गया फ्री हो गया। तो यानी कि ओवरऑल अगर मैं इस कंडक्टर के अंदर देखूं, इस कंडक्टर के अंदर एटम भी है, एटम यानी कि जिन्होंने इलेक्ट्रॉन लूज नहीं किया। ठीक है, कुछ वे एटम है जिन्होंने इलेक्ट्रॉन लूज किया और खुद पॉजिटिव बन गए, और ये बन जाते हैं ना एटम पॉजिटिव नेगेटिव, उनको बोलते हैं आयंस। यानी कि इसके अंदर आयंस भी है और आपके क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन भी है। तो यानी कि तीन तरीके की चीजें हो गई जब इसके अंदर कंडक्टर के। अच्छा, चलिए, तो एटम्स भी हुए, आयंस भी और फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी है। और हमें पता था कि फ्री इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के अंदर रैंडमली मूव करते हैं। कैसे करते हैं, रैंडमली मूव करते हैं। तो जब वे रैंडमली मूव करेंगे तो वे आपस में भी टकराएंगे,
और जो आयंस उसके अंदर है, कंडक्टर के अंदर, उनसे भी टकराएंगे और फिर एटम से भी टकराएंगे। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन का कोलिजन है वो खुद अदर इलेक्ट्रॉन से भी हो रहा है, आयंस से भी हो रहा है और एटम से भी हो रहा है। तो उसकी वजह से क्या होगा, ये सिंपल सा आप एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो आप किसी भीड़ भाड़ इलाके में जा रहे हैं, ठीक है, भीड़ भाड़ वाले इलाके में, जैसे कोई बाजार लगा है, जिसका जैसे हम यहाँ बोलते हैं मंगल बाजार लगा है, सन्नी बाजार लगा है। तो मान लो अगर आप बाजार में, क्या होता है, भीड़ होती है, और उस भीड़ में जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे तो उसमें लेडीज भी होंगे, जेंट्स भी होंगे, बच्चे भी होंगे। तो जैसे आपने एंटर किया बाजार में, तो आप क्या करोगे, कभी इससे टकराओगे, कभी उससे टकराओगे। तो उसकी वजह से, टकराने की वजह से क्या होता है, जो आपकी चलने की स्पीड है वो क्या होगी, धीमी होगी ना। चलने की आपकी स्पीड क्या होगी, आपकी धीमी होगी। तो वही वही कारण होता है कि आपके जो चलने का अपोजिशन हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है, टकराव की वजह से। किसके साथ, तो कभी आप किसी लेडीज के साथ टकरा रहे हो, कभी आप किसी बच्चे के साथ टकरा रहे हो, कभी आप किसी जेंट्स के साथ टकरा रहे हो, ठीक है, और कभी आप अपने ही जैसे बंदे, यानी कि हम उम्र के साथ भी टकरा जा रहे हो। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी आपका क्या होता है कि जो ये आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो मूव करते हैं, यानी कि जब मैं बैटरी अप्लाई कर देता हूं तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जब इलेक्ट्रॉन मूव शुरू करते हैं तो वे अदर इलेक्ट्रॉन्स के साथ भी, एटम्स के साथ भी, आयंस के साथ भी टकराएंगे। तो उस टकराने से उनकी जो मोशन है, उनकी जो गति है वो क्या हो जाती है, धीमी हो जाती है। तो वही प्रॉपर्टी, रेजिस्टेंस का एक्चुअल मतलब होता है बाधा। क्या मतलब होता है, बाधा। किस चीज में बाधा आ रही है, उसके गति करने में बाधा आ रही है। किसकी वजह से आ रही है, उसके टकराने से। किसके साथ टकराने से, अदर इलेक्ट्रॉन के साथ, एटम्स के साथ और आयंस के साथ। तो वही जो प्रॉपर्टी होती है किसी भी कंडक्टर की, वही कहलाती है आपकी रेजिस्टेंस। जो कोलिजन है इलेक्ट्रॉन्स का, जब वे मूव करते हैं फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द कंडक्टर टू द अदर पार्ट, ठीक है, तो वे टकराते हैं, दे कोलाइड विद अदर इलेक्ट्रॉन्स एंड विद आयंस विद एटम्स। तो देयर इज सम अपोजिशन ऑफ द मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो वही आपका कारण क्या होता है, रेजिस्टेंस उत्पन्न होती है। ठीक है जी, तो ये बात थी आपकी रेजिस्टेंस की। ठीक है, तो ये रीजन होता है। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हमने सबने पढ़ा हुआ है। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है जी, वी अपॉन आई, वी अपॉन आई। ठीक है, तो अब लिख लेना रेजिस्टेंस की जो ऐसा यूनिट होती है, ऐसा यूनिट होते हैं ओम्स। जो साइंटिस्ट का नाम हमने पढ़ा था अभी, उसी के नाम पे होते हैं, और उसको ऐसे नोटेशन देते हैं ये करके। ठीक है, ये ओम का नोटेशन होता है। ठीक है, चलिए जी, फिर नेक्स्ट पॉइंट है आपका, लिखिएगा आप डिफाइन वन ओम। नेक्स्ट पॉइंट करके लिखिए डिफाइन वन ओम, डिफाइन वन ओम। तो इसकी डेफिनेशन लिखिएगा पहले आप, जैसे हमने डिफाइन किया था ना, डिफाइन वन कूलम, डिफाइन वन एम्पियर, ठीक है, डिफाइन वन वोल्ट। तो इसी तरीके से हमें डिफाइन करना है वन ओम को भी। लिखिएगा, देखो, व्हेन ए पोटेंशियल डिफरेंस, पीडी लिख लेना शॉर्ट में, व्हेन ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 volt is applied at the ends, END वाला लिखना, END यानी कि अंत में, ठीक है, किनारों पर, at the ends of a conductor and 1 ampere of current flow through it, then the resistance of a conductor is said to be 1 ohm, तो 1 ओम को आप कैसे लिख सकते हैं, तो 1 ओम को यहां पे लिखना, 1 ओम को मैं लिख सकता हूं 1 ओम बराबर में 1 वोल्ट, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस होगा, और 1 एम्पियर होगी करंट। तो यानी कि मैं इसको यहां पे लिख देता हूं, तो इसको मैं अब क्या लिख सकता हूं, तो 1 ओम इक्वल में 1 वोल्ट एम्पियर, पर एम्पियर लिख सकता हूं, पर एम्पियर, और 1 वोल्ट ए माइनस। ठीक है जी, तो इसको नोट कर लेना। तो नेक्स्ट आप हेडिंग नोट कीजिएगा, फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर।
तो इसमें भी सबसे पहला पॉइंट होगा लेंथ ऑफ द कंडक्टर के बारे में। ठीक है जी, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। तो लेंथ ऑफ द कंडक्टर के बारे में आप पहले लिखिएगा, नोट कीजिए। द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर is directly proportional to its length, is directly proportional to its length, यानी कि जो रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। अच्छा जी, अब इसका मतलब क्या हुआ? तो इतना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का हमने मतलब पढ़ा था कि भाई अगर लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगी, और लेंथ अगर डिक्रीज होगी तो रेजिस्टेंस भी डिक्रीज होगी। लेंथ इंक्रीज तो रेजिस्टेंस इंक्रीज, लेंथ डिक्रीज तो रेजिस्टेंस भी डिक्रीज। अब ऐसा क्यों होगा जी? चलो देखो ना। तो ये मेरा कंडक्टर का केस है, और ये मैं कोई ऐसा एग्जांपल लेता हूँ डेली लाइफ का, मैं इसको मार्केट के कंपेयर में समझाता है, हम दोनों को कंपेयर करता है, बहुत आसानी से समझ में आएगा। देखो मैं मान लेता हूँ आपके यहाँ पे कोई भी डे वाइज आपका होता है कि बाजार भरता है आपके, जैसे मंगल बाजार, हमारे यहाँ पे मंगल शनि पता नहीं कौन कौन से बाजार भरते हैं डेली। तो देखिए अभी तो फिलहाल लॉकडाउन की वजह से नहीं हो रहा है, ठीक है, पर नॉर्मल डेज में, ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा। तो मान लेते हो, देखो ये मार्केट है, यहाँ पे ये कोई रास्ता है, और ये ना दुकानें लगी हुई है, किसी भी तरीके की शॉप है आपकी, कोई सब्जी की हो गई, ठीक है, सोप 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 और ये सोप, और ये आप लोग आप हो आप, ठीक है, ये कोई सब्जी की दुकान हो गई, कोई कपड़े की दुकान हो गई, कोई वैसे आइटम की दुकान हो गई, जो भी है आपकी, ठीक है। चलिए जी, अब यहाँ पे मार्केट में जी, इस मार्केट में बड़े भी है, छोटे भी हैं, बच्चे हैं, लेडीज है, जेंट्स है, हर तरीके का बंदा है। अब आपको पता ही है कि किनारे पे थोड़ा, चलो जो शॉप की साइड है वो ज्यादा भीड़ होगी, इधर ज्यादा भीड़ होगी, बीच में भी आपको पता है कभी कोई बाइक वाला, कभी कोई रिक्शा वाला, तो कहीं ना कहीं पे पूरी क्राउड रहती है एक तरीके से। अच्छा, तो रेजिस्टेंस का मतलब हमने क्या बोला है कि रेजिस्टेंस का मतलब होता है बाधा, और बाधा किसमें? आपकी गति में। जितनी आपकी गति का विरोध होगा, आपका जो आप जितनी आपकी गति का विरोध होगा, यानी कि जितना ज्यादा टकराव होगा, तो यानी कि आपकी जो गति है उतनी ही धीमी हो जाएगी। और अगर आपको रास्ता खाली मिलता है तो आप फटाफट से मतलब कि यहाँ से यहाँ तक जाने में आपको अगर एक खाली और रास्ता 2 मिनट लगेगी, तो भीड़ है तो हो सकता है 5 मिनट लगे, हो सकता है 10 मिनट लगे, ठीक है। आप गए मार्केट के अंदर जाते हैं, तो आप क्या करोगे? जैसे मार्केट अंदर घुसे, हो सकता है आप इस बंदे से टकराओ, हो सकता है इससे टकराओ, इससे टकराओ, तो जैसे टकराओगे तो आपकी जो नॉर्मल स्पीड थी तो क्या होगी? कम हो जाएगी। फिर आगे गए तो फिर टकराओगे। जैसे जैसे आप अंदर घुसते जाओगे और जितनी दूरी तक जाओगे तो उतना ही ज्यादा टकराव होता रहेगा, और जितना ज्यादा टकराव होगा तो आपकी गति उतनी ही कम होती जाएगी, यानी कि उतना ही ज्यादा टाइम आपको यहां से यहां तक आने में लगेगा। क्लियर है? अगर मैं इसको, और ये मार्केट मान लो यहां से लेके यहां तक हो पूरी, यहां से यहां तक, तो जैसे जैसे यहां से यहां तक जाओगे तो आपका तो आधा 1 घंटा लग जाएगा आपको, क्योंकि जितना अंदर जाओगे उतना ही ज्यादा कोलिजन, यानी कि जितनी आपकी ये लेंथ है, जितनी इस मार्केट की लेंथ होगी, जितनी दूरी तक ये मार्केट फैली होगी, और आपको एक कोने से दूसरे कोने तक जाना होगा, तो टकराव बढ़ेंगे ना कि घटेंगे, ठीक है। बिल्कुल सेम इसी तरीके से यहाँ पे भी है भाई। जब इलेक्ट्रॉन जब यहां से मान लो बैटरी से कनेक्टेड है, पॉजिटिव नेगेटिव, जब इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन जो मूव करेगा वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करेगा। जब वो इधर से इधर जा रहा होगा, तो देखो ये जो ग्रीन वाले हैं ये आयंस, जहां से इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ था, और ये जो मैंने ब्लैक बनाया ना, ये है एटम्स, जहां से कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकला है, मतलब उसका इलेक्ट्रॉन अपने आउटरमोस्ट शेल में ही है। चलिए जी, अब जब इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाएगा तो भाई ये तो टकराएगा, कभी इससे टकराएगा, कभी इससे टकराएगा, कभी इससे, कभी इससे, कभी इससे, और कभी अदर इलेक्ट्रॉन से टकराएगा। और जितनी ज्यादा ये लेंथ कवर करनी पड़ी इसको, तो उतना ही ज्यादा कोलिजन, और जितना ज्यादा कोलिजन उतना ही ज्यादा उसके मोशन का अपोजिशन, और जितना ज्यादा अपोजिशन उतनी ही ज्यादा क्या हो गई? रेजिस्टेंस। तो इसलिए जो आपकी रेजिस्टेंस होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ होती है। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे कि भाई एग्जांपल लेता हूं मैं, अगर मैंने लेंथ को ट्वाइस किया, लेंथ को मैं क्या कर देता हूं? डबल कर देता हूं, तो रेजिस्टेंस भी क्या हो गई जी? डबल ही होगी, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन है। लेंथ को हाफ किया, हाफ कर देता हूं, हाफ कर देते हैं, तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगी जी? हाफ ही हो जाएगी।
लेंथ को मैंने थ्राइस किया, 3 टाइम्स कर देता हूं, तो जितनी ज्यादा लेंथ यानी कि उतना ही ज्यादा कोलिजन, और जितना ज्यादा कोलिजन उतना ही ज्यादा आपके मोशन का अपोजिशन, और जितना ज्यादा आपका पोजीशन उतनी ही ज्यादा रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस भी कितनी, 3 टाइम्स। तो जब भी आपको कोई पूछे कि भाई लेंथ इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस क्यों बढ़ता है, तो सीधा सीधा सा जवाब, व्हेनेवर द लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज इंक्रीज्ड, तो कोलिजन, नंबर ऑफ कोलिजन of the free electron with the other electron atoms and ions also increases, so there will be the more opposition of the motion of the electron, so hence resistance of the wire also increases। क्लियर बात? ठीक है, सेकंड पॉइंट आप नोट करिएगा। सेकंड पॉइंट करके लिखिएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ द क्रॉस, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब है कि ये वाला सर्कुलर पार्ट, ये कंडक्टर है ना, तो ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। भाई ये तो अभी इतना है, अगर इसका ये मैं बढ़ाऊं तो ये और मोटा हो जाएगा, यानी कि अलग बला इतना मोटा हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए जी, अगर मैं इसी को, अब मैं जो ये आपकी मार्केट थी, इस रास्ते को ना थोड़ा सा और चौड़ा कर देता, यहाँ पे कर देता हूँ। ठीक है, तो ये जो आपके जितने भी आपके पहले जो भी कस्टमर थे, यानी कि जो मार्केट के अंदर जो व्यक्ति थे, वो सब थोड़ा सा क्या हो जाएंगे, और उनको जगह मिल जाएगी, थोड़ी जगह मिल जाएगी, तो अब क्या होगा जी, थोड़ा फैल जाएंगे। फैलने का मतलब जब आप यहाँ से निकलोगे तो आपके किसी और से टकराने की संभावनाएं क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। आपने देखा होगा ना, जो बाजार पतली सी गली में लगेगा वहां पे ज्यादा क्राउड होगा और ज्यादा कोलिजन होगा, और वही बाजार अगर आप चौड़ी सी गली में लगता है तो यानी कि जो आपके कस्टमर्स है ना, ठीक है, तो उनको थोड़ी स्पेस मिल जाता है, तो वहां पे कोलिजन भी क्या होता है, कम होता है, और कोलिजन भी कम होगा तो मोशन, जो आपका मोशन है उसका पोजीशन क्या होगा, कम होगा, और आपके मोशन का पोजीशन कम होगा तो रेजिस्टेंस क्या है, कम है, जाहिर सी बात है। तो यहाँ पे क्या हुआ, उल्टा हुआ, यानी कि आपने इसको बढ़ा दिया, चौड़ाई बढ़ा दी, रास्ते की चौड़ाई बढ़ा दी, तो आपका जो कोलिजन था विद द अदर पर्सन वो क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, और जब कोलिजन डिक्रीज हुआ तो यानी कि आपका जो मोशन का जो अपोजिशन था, जो आपकी गति का विरोध हो रहा था कोलिजन के से, वो भी क्या हुआ जी, कम हुआ, और कम हुआ तो रेजिस्टेंस भी क्या हो, यानी कि आपके जो कोलिजन की वजह से जो बाधाएं थी आपकी गति में, बाधाएं आ रही थी, वो भी कम हुई, और कम हुई तो यानी कि रेजिस्टेंस कम हुई, यानी कि इसके बढ़ाने से, विड्थ को बढ़ाने से, या मैं बोल सकता हूँ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यानी कि चौड़ाई को बढ़ाने से कोलिजन कम हो जाएगा, और कोलिजन कम हुआ तो आपका मोशन, अपोजिशन ऑफ द मोशन भी कम हुआ, और अपोजिशन ऑफ द मोशन कम हुआ तो रेजिस्टेंस कम हुई, ये बढ़ा तो रेजिस्टेंस कम, यानी कि उल्टा रिलेशन हो गया, एक चीज बढ़ी तो दूसरी घटी, एक चीज बढ़ी तो दूसरी घटी। तो अब यहां पे लिखिएगा आप, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में पॉइंट करके लिखिएगा, पहले आप लिखे, द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर is inversely proportional to the area of cross section, area of cross section। ठीक है जी, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे कि रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज इनवर्सली का मैंने बताया था उल्टा, 1 में किसके, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। अच्छा जी, उल्टे में हमने बताया था कि एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी घटेगी, और दूसरी घटेगी तो पहले वाली बढ़ेगी, तो देख लो जी अब यहाँ पे, तो अब इसका मतलब क्या होगा कि अगर एरिया बढ़ेगा तो ये घटेगी जी रेजिस्टेंस। अभी बता भाई, ये विड्थ अगर बढ़ेगी, बाजार वाली जो जिस रास्ते पे बाजार लगा हुआ है उसकी चौड़ाई बढ़ा दोगे तो लोग बागों को फैलने का मौका मिल जाएगा, ठीक है, कोलिजन कम होगा आपके साथ में, तो यानी कि विड्थ तो बढ़ाए तो रेजिस्टेंस कम हो गई, तो एरिया बढ़ाए तो रेजिस्टेंस कम हुई। हाँ, अगर एरिया घटा दोगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। अगर इस रास्ते को आप इतना ही करके छोड़ दो और कम कर दो, इतना छोड़ दो इतना, तो ये जितने भी थे वो सारे इसी रास्ते पे आ जाएंगे, फिर तो कोलिजन तो और ज्यादा बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो हमें तो कोलिजन से बचना है, तो रेजिस्टेंस बढ़ेगी, तो ये चीजें आपकी, ठीक है।
इसी तरीके से यहाँ पे भी है कि भाई अगर ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर आपने यहाँ पे भी ऐसी है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को अगर बढ़ा दोगे यानी कि इसकी और कंडक्टर को और मोटा कर दोगे अगर, तो यानी कि इलेक्ट्रॉन को जो इसके अंदर एटम्स है वो थोड़े से क्या हो जाएंगे, स्प्रेड हो जाएंगे। स्प्रेड का मतलब उन पे थोड़े स्पेस मान सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा फिर इलेक्ट्रॉन आपका कोलिजन क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, ठीक है। तो ड्यू टू द इंक्रीज इन द एरिया, ड्यू टू द इंक्रीज इन द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन देयर विल बी लेस कोलिजन of the free electron with the other atoms, ions and the other electrons, ठीक है। due to which there is a less opposition of their motion, तो hence resistance will decrease, ठीक है। तो ये चीजें होगी आपकी, तो ये रीजन आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। चलिए जी, अब बात होती है इसके बारे में और बात कर लेते हैं कि देखो इधर, अब ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट मैं बताऊंगा अभी, पहले तो एक पॉइंट और नोट कर लेते हैं इसमें। देखो अभी अगर वो बोलते हैं कि एरिया को मैं डबल कर देता हूं, एरिया को क्या कर दिया मैंने, तो जो लास्ट क्लास में हमने किया था ना रेजिस्टेंस करंट और वोल्टेज का रिलेशन, वो भी यहाँ पे भी यही होगा। एरिया को डबल किया, तो एरिया को डबल करने का मतलब क्या होगा, तो रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी। अगर एरिया को डबल कर देते हो तो ये 1/2 बन जाए, हमने कहा ना उल्टा कर देता है। एरिया को डबल किया यानी कि 2 टाइम्स किया, तो इसका उल्टा हो जाएगा 1/2, यानी कि रेजिस्टेंस कितनी हो गई जी, 1/2 हो गई, ठीक है। अच्छा चलो जी, नहीं समझ में आया तो और एक एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं एरिया को मैं क्या कर देता हूं, हाफ कर देता हूं, एरिया को हाफ, मुझे पता है कि एरिया को घटाने से रेजिस्टेंस बढ़ेगी, पर कितनी बढ़ेगी, एरिया हाफ हुआ। अगर एरिया हाफ हुआ तो हम बात करेंगे रेजिस्टेंस के बारे में, तो हाफ का मतलब तो ये हुआ। अब इसका उल्टा कर दो यानी कि 2 हो गया, यानी कि रेजिस्टेंस कितनी हो गई, 2 टाइम्स हो गई, ठीक है। अच्छा एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे एरिया को मैं क्या करता हूं जी, 1/3 कर देता हूं, 1/3 कर देता हूं। तो अगर एरिया को 1/3 यानी कि पहले पूरा था, अब मैंने उसका 1/3 किया यानी कि एरिया को घटा दिया, तो जाहिर सी बात है रेजिस्टेंस बढ़ेगी। और रेजिस्टेंस कितनी बढ़ेगी जी, इसका उल्टा कर दो, 1/3 का उल्टा करोगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस कितनी हो गई जी, ये 3 टाइम्स, रेजिस्टेंस कितनी हो गई, 3 टाइम्स। तो ऐसे ऐसे ही चीजें चलती है, कैसे बनता है। अच्छा एक बात देखो, जो मैं एरिया, ये कंडक्टर है, अगर इसका ये हिस्सा कैसा है, सर्कुलर है ना, गोल, ठीक है। मान लो आपके पास ये कंडक्टर है और जी ये, तो ये आपका कैसा है, सर्कुलर है ना, सर्कुलर। अच्छा अब हम एरिया की बात करें तो इसका एरिया कितना हो गया, सर्कल का एरिया कितना होता है जी, ये सर्कल हो गया, और सर्कल का एरिया कितना होता है, πr²। या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, पाई रेडियस का मतलब क्या होता है, डायमीटर का आधा, डायमीटर का हाफ भी तो होता है ना रेडियस, ठीक है जी। चलो अब ये वाली वैल्यू मैं यहां पे रख देता हूं कि भाई रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अब एरिया की जगह में πr², या फिर या, ठीक है, या तो ये लिखोगे या 1/पाई और डी का भी स्क्वायर अपॉन में 4, ये लिख सकता हूं, ठीक है, पक्का बिल्कुल। चलिए जी, ये चीज क्या है, कांस्टेंट है, पाई की वैल्यू तो 22/7 होती है, 3.14, तो उसको तो आप चाहे टेम्परेचर बढ़ाओ घटाओ, क्योंकि ये तो कांस्टेंट वैल्यू तो कभी चेंज होगी नहीं। अभी थोड़े ना सर्दी में आप पाई की वैल्यू 21/7 रख दोगे, और जब गर्मी होगी तो उसकी 30/7 रख दोगे, नहीं ना। टेम्परेचर के बढ़ने से कांस्टेंट वैल्यू नहीं चेंज होगी आपकी। इफेक्ट किस पे होगा, रेजिस्टेंस पे इफेक्ट होगा, कांस्टेंट वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो इसको भी हटा दो, यहां से जैसे पाई पाई की तो पाई वैल्यू रहेगी और 4 की 4 रहेगी, तो इन सबको हटा दो। तो फाइनल रिजल्ट क्या बना यहां से, तो रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r², या फिर रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जी d²। तो ये रिलेशन हुआ। तो ये तो था, ये फिर ध्यान रखना इन टर्म्स ऑफ एरिया, एरिया। और ये रेजिस्टेंस किस टर्म में हो गई आपकी, रेडियस एंड डायमीटर। अच्छा जी एक चीज और बस ध्यान देना, अगर मान लो सर्किल है, अगर रेडियस छोटी है तो सर्किल छोटा बनेगा, अगर मैं रेडियस को बढ़ा दूं तो सर्कल भी बढ़ेगा, और सर्कल बढ़ेगा तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ेगा,
एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन रेडियस बढ़ेगी, तो रेडियस बढ़ेगी तो सर्किल बढ़ेगा, यानी कि ये वाला हिस्सा बढ़ेगा और ये वाला हिस्सा बढ़ेगा, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी क्या होगा, बढ़ेगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ा तो रेजिस्टेंस कम हुई, यानी कि आपने रेडियस को बढ़ाया तो जाहिर सी बात है एरिया भी बढ़ेगा, तो रेजिस्टेंस क्या होगी, घटेगी। या फिर उल्टा, डायमीटर को बढ़ाया तो एरिया बढ़ेगा, रेजिस्टेंस घटेगी। ये चीज हो गई जी आपकी। फिर एक और चीज, ऐसे मान लो रेडियस को घटाया, रेडियस को अगर मैं डिक्रीज करता हूं तो एरिया भी तो डिक्रीज ही होगा ना भाई। जब रेडियस छोटे है तो सर्कल छोटा बनेगा, और सर्कल छोटा बनेगा तो एरिया भी कम आएगा, एरिया कम आएगा तो रेजिस्टेंस आपकी बढ़ेगी। ठीक है, सो ये डायमीटर लिखते हैं हम यहाँ पे थोड़ी, ठीक है। और डायमीटर को आपने बढ़ाया तो जाहिर सी बात है एरिया बढ़ेगा, एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगी, और आपको रेजिस्टेंस घटानी है। ठीक है, चलो अब इस पे क्वेश्चन कैसे आता है वो देखेंगे हम। यहाँ पे नोट करके देखना आप इस चीज को, ठीक है, नोट करके। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ये, क्वेश्चन यहीं से आता है एग्जाम में, क्योंकि एरिया के लिए तो सभी बच्चे कर लेंगे, पर रेडियस और डायमीटर के लिए सिर्फ पढ़ने वाला ही बच्चा करेगा, और मुझे पता है आप सब लोग पढ़ने वाले बच्चे हो, तो गलत नहीं होगा एग्जाम में ये, ठीक है। चलिए जी, अब वो बोलते हैं कि अगर मैं रेडियस को, ठीक है, रेडियस ऑफ ए कंडक्टर डबल, डबल कर देते हैं, तो रेडियस को डबल करने का ऐसे सोचना है आपको, इन पे मत जाओ, समझो चीजों। रेडियस को डबल करने का मतलब है सर्कल बढ़ेगा, और सर्कल बढ़ेगा तो एरिया बढ़ेगा, एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम होगी। तो इतना तो मुझे कंफर्म हो गया कि भाई रेडियस के बढ़ाने से रेजिस्टेंस कम होगी, पर कितनी होगी, तो रेडियस को डबल किया, ठीक है जी, रेडियस को डबल किया। तो आप किसके बारे में बात कर रहे हैं, रेडियस की और रेजिस्टेंस की बात कर रहा है वो, रेडियस की और रेजिस्टेंस, रेडियस दिया रेजिस्टेंस पूछिए, तो रेडियस और रेजिस्टेंस के बीच में क्या रिलेशन होता है जी, ये रहा, रेडियस और रेजिस्टेंस, या डायमीटर बोल दे, बात हुई है, रेडियस बोले डायमीटर बोले एक ही बात है, ठीक है। चलो जी, तो रेडियस को क्या उसने डबल किया, पर यहां पे ध्यान रखना, यहां पर स्क्वायर है, ये बहुत ध्यान देना है, यहां पर स्क्वायर है, तो रेडियस को जब डबल किया, पर यहां पे तो स्क्वायर होना था, तो डबल का जब आप स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा जी, 4 हो जाएगा। 4 नीचे आएगा या ऊपर आएगा, क्योंकि डबल किया है, डबल का पहले तो स्क्वायर करो 4, पर उल्टा करेंगे तो 1/4, यानी कि जो रेजिस्टेंस हो जाएगी, रेजिस्टेंस बिकम 1/4, क्या हो जाएगी, रेजिस्टेंस बिकम 1/4। अच्छा जी, नहीं आया समझ में, तो दोबारा देखो आप लोग कि अगर मैं मान लेता हूं रेडियस ऑफ कंडक्टर, रेडियस को मैंने 1/2 कर देता हूं, चलो 1/2 कर देता हूं, हाफ कर देता हूं, यानी कि हाफ कर देता हूं, ये मैंने हाफ कर दी, ठीक है। अब वो कहेगा जी रेजिस्टेंस बताओ कितनी हो गई, तो जाहिर सी बात है, सोचो आप भाई, रेडियस को मैंने हाफ किया, और रेडियस को हाफ करने का मतलब है तो सर्कल छोटा बनेगा, और सर्कल छोटा बनेगा तो एरिया कम आएगा, एरिया कम आएगा तो भाई रेजिस्टेंस बढ़ेगी, क्या होगी, रेजिस्टेंस बढ़ेगी, पर कितनी बढ़ेगी वो हम देखते हैं। तो रेडियस है, रेडियस को हाफ किया, पर हमें पता है रेजिस्टेंस और रेडियस की जब मैं बात करूंगा तो वहां पे स्क्वायर होता है, तो जी इसका स्क्वायर करो पहले, कितना है जी 1/4, 1/2 का स्क्वायर कितना है जी 1/4, 1/4 का उल्टा कर देते हैं, यानी कि 4 हो जाएगा, तो यानी कि जो आपकी रेजिस्टेंस होगी ना, बिकम्स 4 टाइम्स, आ रहा है ना समझ में, तो रेजिस्टेंस बिकम 4 टाइम्स। अच्छा जी, और एग्जांपल ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा चलो जी, अब मैं कहता हूं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ए वायर बिकम्स 1/3, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बिकम्स 1/3, तो रेजिस्टेंस कितनी होगी जी 1/9, नहीं गलत, क्योंकि मैं एरिया की बात कर रहा हूं, रेडियस की बात नहीं कर रहा हूं, तो एरिया में तो डायरेक्ट होता है, यहां पे कोई स्क्वायर नहीं करना है, तो एरिया का 1/3 किया, तो ये उल्टा रिलेशन होता है, एरिया को 1/3 करने का मतलब है, यानी कि आपने एरिया घटा दिया, एरिया घटाने का मतलब है रेजिस्टेंस बढ़ेगी, पर कितनी बढ़ेगी,
तो एरिया को 1/3 किया आपने, तो इसका उल्टा कर दो, कितना होगा जी 3, तो रेजिस्टेंस 3 टाइम्स हो जाएगी। अगर यही वर्ड मैं बोल दूं कि यही वर्ड अगर मैं बोल दूं कि रेडियस को मैंने 1/3 किया, रेडियस को 1/3 किया, तो अब समझो रेडियस को 1/3 करने का मतलब है कम किया, कम किया तो जाहिर सी बात है एक सर्कल छोटा बनेगा, सर्कल छोटा बनेगा एरिया कम होगा, एरिया कम होगा तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, कितनी ज्यादा होगी, अब मुझे बात करनी है रेडियस की, तो ये क्या है जी स्क्वायर है ना, तो यानी कि इसका स्क्वायर कर दो, तो कितना हुआ जी इसका स्क्वायर करके 1/9, और इसका उल्टा कर दो, यानी कि रेजिस्टेंस 9 टाइम्स हो जाएगी, तो कितना हो जाएगी रेजिस्टेंस 9 टाइम्स। तो इस तरीके से आपको 1 मार्क में देना होगा। जैसे मैं बोल देता हूं चलो कि डायमीटर या रेडियस, क्योंकि एक ही बात है, यहाँ पे भी स्क्वायर है, यहाँ पे डायमीटर या रेडियस को एक ही बात बोलता है कि वो कर देता है 2/3 कर दिया मैंने, 2/3 कर दिया, ठीक है। तो डायमीटर या फिर रेडियस ऑफ ए कंडक्टर डिक्रीज टू 2/3 कर देते हैं हम, तो डिक्रीज किया 2/3 किया, डिक्रीज किया तो डिक्रीज करने का मतलब ये हुआ जी, तो एरिया सर्कल छोटा बना, सर्कल छोटा बना तो एरिया भी छोटा होगा, एरिया छोटा होगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगी, कितनी बढ़ेगी वो यहाँ पे स्क्वायर करके पता कर लेते हैं, कितना हुआ जी स्क्वायर में 4/9, फिर इसका उल्टा, तो यानी कि जो रेजिस्टेंस हो गई वो कंडक्टर की कितनी हो गई 9/4 टाइम्स हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे ये मैंने किया तो ये बढ़ी, ये मैंने किया डिक्रीज तो ये बढ़ गई, ये मैंने डिक्रीज किया ये रेजिस्टेंस बढ़ गई। चलो जी रेजिस्टेंस को मैं अब कर देता हूँ, सॉरी रेडियस को मैं कर देता हूँ क्या लिखूं 5/2 टाइम्स, तो रेडियस बढ़ाई आपने पहले से घटाई, बढ़ाई ना, क्योंकि देखो डिवाइड करोगे 2 पॉइंट में आ जाएगी, तो यानी कि पहले अगर 1 थी तो अब आपने 2.5 कर दी, तो रेडियस बढ़ाई तो एरिया बढ़ा, ठीक है, रेडियस बढ़ाई तो सर्कल बढ़ा, सर्कल बढ़ाया तो एरिया बढ़ा, और एरिया बढ़ा तो जाहिर सी बात है रेजिस्टेंस क्या होगी घटेगी, पर कितनी घटी जी, घटी स्क्वायर कर दो 25/4 25/4 और उसका रिवर्स तो 4/25 इतनी रह जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया जी आपका, ये सब खेल है आपका, ठीक है। पर अगर वो इसी बात को बोलता एरिया उतना हो जाता है 5/2 टाइम्स, एरिया को मैं क्या करता हूँ 5/2 टाइम्स, तो रेजिस्टेंस स्क्वायर नहीं करना है वहां पे, तो कितना हो जाएगा 2/5 रह जाएगी, ठीक है। चलिए क्लियर है बात। नेक्स्ट पॉइंट आप लिखेगा, इसी में एक लास्ट पॉइंट करके लिख लेना आप, इसी में एक लास्ट पॉइंट करके लिखना, लिखे थिक वायर, थिक यानी कि मोटा, थिक वायर हैज लेस रेजिस्टेंस, थिक वायर हैज लेस रेजिस्टेंस एंड थिन वायर, थिन मींस पतला, थिन वायर हैज मोर रेजिस्टेंस, क्यों, थिक में ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगा ना, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा तो रेजिस्टेंस कम, थिन मतलब पतला, पतले में ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा कम होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगी ज्यादा होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट नोट कीजिएगा आप, नोट करके लिखेगा आप, नोट करके लिखेगा, नेक्स्ट पॉइंट लिखने से पहले आप नोट लिखिएगा एक, नोट में भी पहला पॉइंट, नोट में भी पहला पॉइंट करके लिखना, शॉर्ट लेंथ, SHORT शॉर्ट यानी कि छोटी, शॉर्ट लेंथ ऑफ ए थिक वायर, शॉर्ट लेंथ ऑफ थिक वायर is used for getting low resistance, for getting low resistance। तो इसका मतलब क्या हुआ जी, इसका मतलब ये हुआ बिल्कुल साफ साफ, शॉर्ट लेंथ यानी कि लेंथ जितनी ज्यादा छोटी होगी, हमने पढ़ा है कि जो रेजिस्टेंस होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, एल कम है तो रेजिस्टेंस भी कम होगी, तो शॉर्ट लेंथ का मतलब लेंथ कम हो गई, और थिक मतलब कि मोटा, यानी कि ये छोटा भी है और मोटा भी है, और छोटा और मोटा यानी कि रेजिस्टेंस कम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा आप, लॉन्ग लेंथ of a thin wire, thin wire is used for getting high resistance, for getting high resistance। तो क्या कह रहा है भाई, लेंथ भी ज्यादा ले ली, लॉन्ग लेंथ
और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी हमने क्या कर दिया पहले से, थिन यानी कि पतला कर दिया, ये पतला भी हो गया। तो दोनों चीजें अपोजिट चली गई, ज्यादा लेंथ होगी रेजिस्टेंस तब भी ज्यादा होगी, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होगा तो तब भी क्या होगी, और रेजिस्टेंस कम होगी, सॉरी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी। तो दोनों ही केस में, यानी कि अगर आपको रेजिस्टेंस ज्यादा रखनी है तो आपको किस तरीके का वायर यूज करना होगा, लॉन्ग लेंथ और जी शॉर्ट सॉरी लेस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी कि थिन वायर, लॉन्ग लेंथ थिन वायर तो हाई रेजिस्टेंस, और शॉर्ट लेंथ थिक वायर। तो पॉइंट लिखिएगा आप, इफेक्ट ऑफ नेचर ऑफ द मटेरियल, ठीक है जी। तो आपकी जो रेजिस्टेंस होती है ना किसी भी कंडक्टर की, वो डिपेंड करती है कि जो आपका कंडक्टर है किस मटेरियल का बना हुआ है। जैसे एग्जांपल के तौर पे लेते हैं कि एक कॉपर है, कॉपर वायर ले लेता हूं मैं, और एक होता है नाइक्रोम वायर ले लेता हूं, नाइक्रोम वायर, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे कि इसकी जो रेजिस्टेंस होती है ना, वो आपकी, जैसे ये रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर हो गई और ये रेजिस्टेंस ऑफ नाइक्रोम हो गई, तो रेजिस्टेंस ऑफ जो नाइक्रोम होती है ना वो 60 टाइम्स होती है रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर। एन का मतलब नाइक्रोम और सी का मतलब कॉपर। तो ये तो आपका मेटल पे डिपेंड करता है। अगर मान लो आप इतना ही टुकड़ा नाइक्रोम का लेते हो, इतना ही मोटा या पतला, ठीक है, बोले कि सेम लेंथ का लो और सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के, एक वायर आपके पास किसका है, नाइक्रोम का, एक वायर किसका है, कॉपर का, तो इसकी रेजिस्टेंस कम होगी और जो नाइक्रोम है उसकी रेजिस्टेंस क्या होगी, हाई होगी। तो डिपेंड करता है कि आपका जो कंडक्टर है किस मेटल का बना हुआ है, ठीक है। या जैसे मैं कॉपर और सिल्वर की बात करूं तो सिल्वर, जैसे ये कॉपर है और ये सिल्वर है, आपकी सेम लेंथ है और सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आप लेते हो, तो यानी कि सिल्वर में जो आपका होगा वो अच्छा होगा कंडक्टर, यानी कि उसमें रेजिस्टेंस कम होगी, और जो आपका कॉपर है उसमें कम होगी, ठीक है। तो यानी कि मैं बोल सकता हूं, जैसे हम बोलते हैं ना कि गुड कंडक्टर, मैंने सबसे पहले कहा था गुड कंडक्टर में पहले सिल्वर, फिर कॉपर, फिर एल्यूमिनियम, तो ये मैटर पे मेटल पे डिपेंड आप लिखिएगा, ठीक है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है जी, लिखिए इसके बारे में, द रेजिस्टेंस ऑफ all all pure metals increases with the increase in temperature, because with the increase in temperature, the thermal energy of the free electrons increases due to which the rate of collision, frequent लिखना, the rate of frequent, 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 जल्दी से, frequent collision, the rate of frequent collision increases, ठीक है। और जब कोलिजन बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है रेजिस्टेंस भी बढ़ेगी, ठीक है। तो ड्यू द रेट ऑफ फ्रीक्वेंट कोलिजन इंक्रीजेज, तो हैंस रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इंक्रीजेज with increase in temperature and decreases with decrease in temperature, ठीक है जी। तो आपका ये था आपका रेजिस्टेंस के केसेस, क्लियर है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं हम, और फिर नेक्स्ट क्लास में आपके हम बात करेंगे रेजिस्टिविटी की। किसकी बात करेंगे जी, रेजिस्टिविटी की बात करेंगे, ठीक है, और कुछ न्यूमेरिकल्स। तो आज तो थोड़ा सा अगर न्यूमेरिकल करा तो थोड़ी लेंथी हो जाएगी क्लास, तो हम डेफिनेटली जो हमारे क्वेश्चंस होंगे, प्रॉब्लम्स है, वो हम नेक्स्ट क्लास में जरूर करेंगे, ठीक है। चलिए आज